बैठक हमारी हुई है। निशांत सिंह जी, हर्ष कुमार जी, बांगड़ जी, बीजेपी से भी मुख्यमंत्री, मैं स्वयं, संजय भाटिया जी, जेपी दलाल जी बैठे और हमने ये तय किया है कि चुनाव गठबंधन लड़ेगा। उम्मीदवार भी गठबंधन का होगा, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर होगा। ये बातें हमारी तय हो गई हैं। चुनाव गठबंधन लड़ेगा, उम्मीदवार गठबंधन का होगा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। आवेदन क्या दोनों पार्टी की तरफ से कुछ आए? उसके लिए इलेक्शन कमेटी की बैठक कल है, उस पर कल विचार करेंगे। वो कल जानकारियां सब आपको देंगे। सर, आज की बैठक में सब यही तय हुआ कि टिकट बीजेपी के खाते में रहेगी और आपने जिस तरीके से उम्मीदवार गठबंधन का होगा, उम्मीदवार गठबंधन का रहेगा, तो इसमें ये भी संभव है कि जेजेपी का उम्मीदवार और सिंबल आप लोगों का हो, ऐसी कोई संभावना? उम्मीदवार की जानकारी तो आपको चुनाव समिति के बैठक के बाद मिलेगी। आज केवल यही जानकारी आपके लिए है कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा, उम्मीदवार गठबंधन का होगा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक सर कितने उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी जताई है? वो कल इलेक्शन की कमेटी की मीटिंग में आपको वहाँ जानकारी देंगे और वो जानकारी हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष और हमारे इलेक्शन प्रभारी, जिला प्रभारी, इन सबके पास है। वो जानकारी आपको मीडिया में ये देंगे। सर, क्या क्रेडिबिलिटी क्या होनी चाहिए? उम्मीदवार किस तरह का चुन करके ले आ रहे हैं? क्योंकि सीट है, आप भी बहुत दिनों से वहाँ होके जा रहे हैं, वहाँ की जनता किस तरह का उम्मीदवार चाह रही है? विनेबिलिटी और स्वीकार्यता, लोक कल्याण की भावना, यही मुख्य बातें हैं जो अच्छा सेवक के रूप में समाज के बीच में, और विनेबिलिटी और समाज में स्वीकार्यता, उसी के यही आधार होते हैं सामान्यतः चुनाव लड़ने के, कि भाई किसका सेवा भाव समाज को ज़्यादा भा रहा है, स्वीकार्यता है। और पॉलिटिकल पार्टियां जब चुनाव में जाती हैं तो विनेबिलिटी को भी देखती हैं। जज्बाती उम्मीदवार आपको बताया है कि ये अच्छा उम्मीदवार हो सकता है? उम्मीदवार की जानकारी आपको इलेक्शन कमेटी के बाद मिलेगी। आज की केवल हमारी इतनी ही जानकारी आपको साझा करनी है। चुनाव गठबंधन लड़ेगा, उम्मीदवार गठबंधन का होगा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। सर, आपसे जाना चाहेंगे क्या कुछ, हालांकि गठबंधन में होगा, लेकिन जेजेपी की क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर? आपने भी कोई बैठक करके कोई रणनीति बनाई हो, किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्या कुछ रहेगा? जेजेपी गठबंधन का हिस्सा है, जैसे आदरणीय धनखड़ साहब ने कहा है, हम भी गठबंधन का हिस्सा है, मिलकर के चुनाव लड़ें। सर, ट्रैक्टर रैली का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं पंजाब में भी थी, हरियाणा में थी, राहुल गांधी भी आए, आज भी आप ट्रैक्टर चला कर आए हो, तो ये मुद्दा सबसे बड़ा है। आप लोगों की क्या फीलिंग कह रही है? क्योंकि ट्रैक्टर आपके पास भी था, आप भी आज खासतौर पे गए थे और इस तरह से ट्रैक्टर रैली आप लोगों ने भी की, इसके जवाब में देखिए, जो झूठ कांग्रेस पार्टी ने फैलाया है आप सबकी जानकारी में है। आप सबने भी वो वीडियोज़ देखे हैं, आपके चलाए हुए हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा का भाषण है, कपिल सिब्बल का भाषण है, राहुल जी का जो बैठकर एक पत्रकार वार्ता है, अजय माकन का भाषण है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है, कांग्रेस में हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट है, कैप्टन अमरिंदर ने जो 2017 में कानून पास किए हैं, वो सब इनके पक्ष में थे। और अब तो उनकी बात इतनी सी मुझे लग रही है कि भाई वो करें तो सरोकार, हम करें तो बेकार, यानी केवल और केवल झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। मंडियों में खरीद शुरू हो गई है और किसानों के बीच में इस बात की जानकारी पहुंच गई है कि भाई ये पहले इनके बारे में हाँ करते थे और अब जो बातें बोल रहे हैं वो केवल भविष्य का भय दिखाकर झूठ बोल रहे हैं, और उस झूठ का पर्दाफाश किसानों के बीच में होता जा रहा है। झूठ बहुत दिन लंबी नहीं चलती, झूठ की आयु बहुत कम होती है, सत्य जो है वो दूर तक जाता है। निशांत जी, एक सवाल आपसे है, खास तौर से ये पूरा विषय रहा है और अब तो क्या कहते हैं कि प्रेशर आपके घर तक पहुंच गया। आपके उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला सिरसा में,
तमाम लोग प्रदर्शन करते हुए वाटर कैनन भी चलाए गए। आप लोगों की पार्टी पर कितना दबाव है और क्या आप लोग नहीं समझते कि इस पूरे विषय में किसानों के में बीजेपी से ज़्यादा निशाने पर किसानों के आप लोग हो, क्योंकि किसान का मेरा की पार्टी और उनसे आपकी छवि जोड़कर देखी जाती थी, आप लोग इसका दबाव महसूस नहीं कर रहे? कांग्रेस जैसी ताकतों ने किसान को बरगलाने की कोशिश की है। जैसे बताया गया कि वो तो ये सभी चीज़ें भूल गए कि हरियाणा का पानी का जो हिस्सा है SYL का, उसका भी कोई कहीं झगड़ा है और चीज़ें हैं बहुत सारी। तो ये सब मिलकर के एक ताकत बन कर के इकट्ठे होकर के झूठ के ऊपर आमादा होकर सभी लोग किसान को बुराने का प्रयास करते हैं। तो ये मान के चलें कि उसका विरोध तो दोनों पार्टियों का, बीजेपी का भी और जेजेपी का भी, फिर कुछ दिनों की बातें हैं। जो झूठा विरोध है, नकली विरोध है, बनाया हुआ विरोध है, ये लंबा नहीं टिकता। हम तो किसान के हमेशा पक्षधर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी तो किसान के सबसे बड़े नेता रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो प्रदेश के अंदर फैलाना, ये हम तो इसको गलत मानते हैं। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इसमें स्टार प्रचारक वगैरह जिस तरह से होते हैं, जैसे आप लोग आज मीटिंग में शामिल हुए, दुष्यंत दिग्विजय, नैना चौटाला जी और अजय चौटाला जी, क्या सारी ताकत के साथ आप लोग, क्योंकि सिंबल उनका होगा, पूरी ताकत के साथ आप लोग चुनाव लड़वाएंगे? देखिए, जब गठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो गठबंधन में जितनी भी ताकत है सभी चुनाव के लिए इस्तेमाल हो, चाहे जेजेपी की हो चाहे बीजेपी की हो। सारे लोग स्टार प्रचारक के तौर पर जाएंगे? स्टार प्रचारक दोनों दलों के। सर, कल जो बैठक होनी है वो बीजेपी चुनाव समिति की रहेगी, जेजेपी के भी नेता? सिंबल बीजेपी का होगा, इसलिए बीजेपी की इलेक्शन कमेटी की कल मीटिंग है। कल दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है गोहाना में, उसमें जेजेपी के नेता भी शामिल रहेंगे, सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये फीडबैक तो सर कल एक ही था, पैनल बना लिया जाएगा नामों का, कल पैनल बना लिया जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया जाएगा? निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद।